पहचान यही होती है कि वो लगातार जीवन में संघर्ष करता रहे। हम अगर संघर्ष करेंगे तो जीवन में निश्चित दिन हम किसी न किसी दिन सफल जरूर होंगे। हम अगर संघर्ष करेंगे तो निश्चित ही किसी न किसी दिन सफल होंगे। आप ये ना सोचो कि मैंने आज इतना याद करा, कल मैं भूल गया, आज इतना करा फिर भी भूल गया। लगातार आप संघर्ष करते रहिए, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। यहाँ हमें खेल रचना ही है, ऊपर वाले ने हमें पहुंचाया है। तो खेलों के माध्यम से हम एक नाट्य कलाओं का एक भाग है, एक अंग है। हमें उसी के साथ अपने जीवन को यापन करना है। जैसा कि मैम ने भी आपको भी बताया है कि माता पिताओं के आप गले के हार हैं। माता पिताओं का सम्मान भी, गुरुजनों का सम्मान भी, आस पड़ोस के लोगों का भी, हमें समस्त लोगों का, हमारे समस्त परिचितों का सम्मान करना चाहिए। छोटे हो या बड़े हो, बुजुर्ग हो, सभी का लगभग हमें सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सम्मान करता है वो निश्चित रूप से एक दिन आगे बढ़ता है और उस पायदान तक पहुंचता है जहां तक लोग पहुंचने के लिए सोचते हैं। केवल क्या करते हैं? सोचते हैं। लेकिन आप सम्मान करोगे, आगे बढ़ोगे, आप समाज में अपनी पहचान बनाइए, परिवार में अपनी पहचान बनाइए, आस पड़ोस में अपनी पहचान बनाइए, तब जाके आप लोग एक अच्छे इंसान बनोगे, काबिल विद्यार्थी बनोगे। गुरुजनों की सम्मान की जो बात है प्यारे बच्चों, गुरुजनों को सम्मान केवल एक दिन ही नहीं, गुरुजनों का सम्मान हमें लगातार करना चाहिए। गुरु कहीं स्कूल में नहीं होते हैं, गुरु हमें समाज के अंदर भी मिलते हैं, गुरु हमें पड़ोस में भी मिलते हैं, गुरु हमें घरों के अंदर भी मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आज इस 5 सितंबर की बेला के ऊपर समस्त विद्यार्थियों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जितने भी आपसे मिले हैं, जिनसे भी आपको सीखने का मिला है, वो समस्त आपके गुरुजन हैं। वो क्या है? समस्त आपके गुरुजन है। प्यारे बच्चों, आपको सभी को उनका सभी का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम क्लासों में आपको बताते रहते हैं कि लगातार संघर्ष करते रहिए प्यारे विद्यार्थी। जीवन निश्चित एक दिन आपको सफलता की ओर लेके जाएगा। अंत में मैं कुछ आपको इस माध्यम से बताना चाहता हूँ। मुश्किल होगी हजार राह में, मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम सीखो तो सही, तुम 2 कदम सीखो तो सही। होगा हर सपना साकार, होगा हर सपना साकार, तुम 2 कदम चलो तो सही, तुम 2 कदम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके। मंजिल दूर है लेकिन इतना भी नहीं कि तू पा ना सके, तू पा ना सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अभी हमारे सर द्वारा बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त की इस बेला में मैं श्री अनोखीलाल मालवी सर का नाम आमंत्रित करती हूँ और उनको मैं इस पंक्ति के माध्यम से बुलाना चाहती हूँ। तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, खुशियों से भरा दो हर पल, तमन्नाओं से भरी हो जिंदगी, खुशियों से भरा दो हर पल। दामन में छोटा लगने लगे, इतनी खुशियाँ दे आपको आपका आने वाला कर। श्री अनोखीलाल मालवी सर, कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उनकी तरफ से सब शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विचार व्यक्त की इस बेला में मैं श्री दीपक पाटकर सर का नाम आमंत्रित करती हूँ और उनको मैं इस पंक्ति के माध्यम से बुलाना चाहती हूँ। सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। श्री दीपक पाटीदार सर वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। कृपया जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की, देवनारायण बाबा की, सरस्वती मैया की। सभी यहाँ पर वंशासीन हमारे सभी टीचर स्टाफ और प्यारे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को
यहाँ पर अभी हमारे सभी शिक्षकों ने बताया कि आज हम यहाँ पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज टीचर्स डे मनाने के लिए एकत्रित हुए। अभी हमारे शिक्षक साथियों ने बताया कि आपका जन्म 5 सितंबर सन 1888 को तिरुतनी तमिलनाडु राज्य में आपका जन्म हुआ। आप बहुत बड़े विद्वान, हमारे भारत देश के सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति रहे और दूसरे राष्ट्रपति आप राष्ट्रपति पद पर रहे। साथ ही आपको भारत सरकार द्वारा भारत रत्न भी प्राप्त हुआ। भारत के आप रत्न रहे, आपको ऐसे सम्मान मिले। आप हमेशा नम्र अनुशासनशील रहे, आपके जीवन में बहुत ही अनुशासन था। तो इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें हमेशा कैसे रहना है, अनुशासन बना के रहना है, नम्र रहना है। जैसे कि नदी में कोई घास खड़ा रहता है और यदि वो घास कड़क है तो नदी का जो पानी रहता है ना उसको उखाड़ के फेंक देता है। और यदि घास खड़ा है और यदि वो नर्म में झुक गया है तो पानी जब आता है तो झुक जाता है, तो वो घास रह जाता है। और यदि कड़क रहेगा, जैसे पेड़ खड़ा रहता है तो पेड़ को नदी क्या करती है, उखाड़ के फेंक देती है और कहाँ ले जाती है, समुद्र में ले जाती है। और घास जैसे ही पानी आ जाता है तो झुक जाता है और वो बच जाता है। तो हमें ऐसे घास की तरह कैसे रहना है, नर्म और अनुशासन रहना है। अभी हमारी मैडम ने बताया कि हम सभी हमारे माता पिता क्या है, अनोखे लाडले और लाडलियाँ हैं। और आप यदि उल्टे सीधे काम करोगे तो हमारे माता पिता की भी बदनामी होगी, टीचरों की भी बदनामी होगी, समाज का नाम भी खराब होगा, गांव का नाम खराब होगा। तो आप सभी छात्र छात्राएं अच्छे अच्छे काम करें, धार्मिक आयोजनों से जुड़े, सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े, स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें और खूब मन लगाकर पढ़ाई लिखाई करें और आगे बढ़ते जाए, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। बस मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। भारत माता की। अभी हमारे सर द्वारा बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त रहे। विचार व्यक्त की इस बेला में मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य श्री DS पाटीदार सर का नाम आमंत्रित करती हूँ। मैं उनको इस पंक्ति के माध्यम से बुलाना चाहती हूँ। चांद तारे जैसी है आपकी मुस्कान, चांद तारे जैसी है आपकी मुस्कान, आसमानों से भी ऊंची हो आपकी उड़ान। हम ईश्वर से करते हैं प्रार्थना, जीवन भर रहे आपके चेहरे पर मुस्कान। दुनिया की कोई ताकत ना रोक सके आपके बढ़ते कदम, ईश्वर दे इसी पहचान। कृपया जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सबसे पहले हमारे पीछे एक बहुत बड़ी शक्ति बैठी है, हम उन्हीं का जयकारा करते हैं। तो सब जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो देवनारायण बाबा की, देवनारायण बाबा की, भारत माता की, सरस्वती मैया की, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। आज शिक्षक दिवस की सभा में हमारे सभी शिक्षकगण, श्री दीपक कुमार पाटीदार सर, श्री अनोखीलाल मालवी सर, श्री विजेंद्र जी सिंधे सर, सौरव पाटीदार सर, श्रीमती शीतल पाटीदार, श्रीमती अनीता पाटीदार, श्रीमती निवेदिता पाटीदार, कुमारी स्वाति पाटीदार, एवं जो संचालन कर रही है बहुत ही बढ़िया कुमारी महिमा पाटीदार एवं कुमारी श्री पाटीदार। और ये जो सुंदर साउंड आपके कानों तक जा रहा है, कृष्णा साउंड के प्रोपाइटर भैया जीवनलाल कलेसरिया, आप सब, और KG फर्स्ट से लेकर कक्षा 12वीं तक सभी छात्र छात्राएं। जैसा कि आप सबको विदित है, आज हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का 137वां जन्मदिन मना रहे हैं। 5 सितंबर 1888 को उनका जन्म हुआ था, सभी को पता है। ये एक मध्यम परिवार से थे
जब बड़े हुए शिक्षा प्राप्त की, दिमाग बहुत अच्छा था उनका। फिर अपने जीवन में टीचर बने। टीचर बनने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़े। एक दिन हमारे भारत के उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद फिर राष्ट्रपति भी बने और शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज्ञान था, शिक्षाविद थे। और भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार होता है भारत रत्न, ये हर कोई को नहीं मिलता है। पूरे भारत का मेन जो इनाम होता है, जो पुरस्कार होता है, वो होता है भारत रत्न। वो भी इनको मिला जब इनके साथी लोगों ने, जैसे बड़े बड़े लोग जो होते हैं उनके जन्मदिन सभी को पता होता है, तो सभी ने सोचा कि 5 सितंबर आ रहा है तो हम श्री डॉक्टर राधा कृष्णन जी का जन्म दिवस मनाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा जन्मदिन तो मनाओ, मैं उपराष्ट्रपति हूँ, राष्ट्रपति हूँ, परंतु मैं इससे पहले एक शिक्षक भी रहा, तो मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। मेरे जन्मदिन के दिन पूरे भारत के शिक्षकों का भी सम्मान होना चाहिए। तो तब से ये परंपरा चली आ रही है। 5 सितंबर को सभी छात्र छात्राएं शिक्षक दिवस मना रहे हैं। गुरु पूर्णिमा भी आती है। आप सब हेरू पूजते हैं, वो जो गुरु पूर्णिमा आती है उसमें भी हम गुरुओं का स्वागत करते हैं। हमारे जीवन में